तो इन दिस सेशन हम देखेंगे कि कैसे आप अपने डैशबोर्ड में फिल्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं। ओके। सो अभी तक हमने जो भी क्रिएट किया था, इसी के टॉप पे हमने ये फिल्टर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। अब ये फिल्टर्स क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सो बेसिकली ये आपके डैशबोर्ड को बहुत ही इंटरेक्टिव कर देते हैं। जैसे कि राइट नाउ अगर मैं 2011 पे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अगर मैं फेब पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे 2011 में फेब की सेल्स बता रहा है। जैसे 2011 में फेब में नंबर ऑफ सेल्स टोटल 8 थी। ओके। एंड टोटल सेल अमाउंट $20,000 था। एंड टॉप कस्टमर्स कौन थे, सेल्स बाय प्रोडक्ट टाइप सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट से ऑर्डर्स थे, समथिंग लाइक दिस। सिमिलरली आप इन सभी को इस तरह से वापस से रीसेट कर सकते हैं। एंड अगर आप 2011 एंड 2014 सबको सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप इसे रीसेट कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो लेट्स गो बैक टू आवर डैशबोर्ड। ओके। तो दिस वाज आवर डैशबोर्ड और हमने यहाँ तक क्रिएट किया था। मैंने थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर ले लिया है। आप देखो, आप जिस तरह से ऐसे स्क्रॉल करते जाओगे आपको स्पेस मिलता जाता है। ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे बाई कर लिया एंड मैं इस पर्टिकुलर बॉक्स को भी ड्रैग कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। नाउ आई नीड अ बॉक्स जिसमें हम अपने लाइक फिल्टर्स को रखेंगे। तो मैं किसी एक पर्टिकुलर बॉक्स को कॉपी कर लेता हूँ और इस बॉक्स को मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ओके, कुछ इस तरह से ड्रैग कर देते हैं। राइट। नाउ आफ्टर दिस व्हाट आई वांट, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक फिल्टर टैब यूज कर सकूं। सो मैं यहाँ पर एक फिल्टर टेक्स्ट रख देता हूँ। तो लेट्स कॉपी सम टेक्स्ट फ्रॉम हियर ओनली। मैं किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ एंड इस टेक्स्ट को मैं पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। राइट। सो फिल्टर बाय ईयर एंड आफ्टर दैट मुझे एक टैब लेना होगा टू जस्ट टू मेक इट मच मोर ब्यूटीफुल। तो मैं कोई भी एक टैब चूज करता हूँ यहाँ से। ओके। जैसे आप देख रहे हैं ये इंडिया के लिए मैंने यूज किया है, दिस वन। वेट। ओके, दिस वन एंड फिल्टर बाय एयर। ओके। ना मुझे इसे बैकवर्ड सेंड करना होगा। सो आप देखते हो यहाँ पे सेंड टू बैक ऑप्शन आता है। अगर आप सेंड टू बैक करते हो तो बिल्कुल ही बैक चला जाएगा। अगर आप सेंड बैकवर्ड करते हैं थोड़ा सा ये बैकवर्ड जाएगा फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट। नाउ ये फिल्टर बाय ईयर है। ऑब्वियसली मुझे इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को भी एडिट आउट करना होगा। तो लेट्स गो टू शेप फॉर्मेट, लेट्स गो टू शेप फिल। वी विल मेक इट नो फिल, शेप आउटलाइन, no outline, and home and font white. Okay, this is good. Now I need a slicer. तो हमें एक स्लाइसर की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम एक स्लाइसर का यूज करते हैं। so you can choose any particular pivot table and after that आप स्लाइसर पे मूव कर सकते हैं। so let's go to insert tab and insert tab में आप देख रहे हैं स्लाइसर। use a slicer to filter data visually। so डेटा को फिल्टर करने के लिए हम यूज करते हैं। ओके। सो लेट्स गो टू ऑर्डर डेट। मैं यहाँ पर जाता हूँ ऑर्डर डेट पे। और अगर आप ऑर्डर डेट पे जाते हो तो आप देखोगे कि ऑर्डर डेट में तो सारी डेट्स होती हैं। मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे चाहिए मंथ, क्वार्टर, ईयर्स। राइट। कुछ इस तरह से। एंड इन मंथ, क्वार्टर, ईयर्स में से मुझे ये पर्टिकुलर ईयर चाहिए। अगर आपको ये कॉलम शो नहीं हो रहा है सो डोंट वरी, you just select any particular pivot table and you just click on order date। ओके। अब जैसे ही ऑर्डर डेट पे क्लिक करते हैं आपको ये शो हो जाएंगे मंथ, क्वार्टर एंड ईयर्स। इसके बाद आप वापस से ऑर्डर डेट को रिमूव कर सकते हैं। ओके। इसके साथ साथ मंथ को भी, क्वार्टर्स को भी और ईयर को भी। तो ये वापस से वैसा ही पिवट टेबल है बट नाउ आई हैव मंथ, क्वार्टर एंड ईयर। ओके। तो लेट्स गो टू आर एनी पिवट टेबल। हम किसी पिवट टेबल पे जाते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं स्लाइसर का ऑप्शन। मैं स्लाइसर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देखोगे ईयर्स। सो मैं ईयर्स पे क्लिक करता हूँ एंड ओके। ये मेरा स्लाइसर।
इस स्लाइसर को थोड़ा ब्यूटीफाई कर देते हैं। तो लेट्स राइट क्लिक ऑन द स्लाइसर, स्लाइसर सेटिंग। मैं नहीं चाहता कि ये ईयर ऑर्डर डेट मुझे शो हो, तो डिस्प्ले हेडर में हटा देता हूँ। ओके, एंड दैट्स इट। आफ्टर दैट इसे मैं थोड़ा सा और इसकी विड्थ को लेस कर देता हूँ। आप देखोगे तो यहाँ पे स्लाइसर की बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं और यहाँ पे अलग अलग तरह के स्लाइसर्स के ऑप्शंस भी। मैं इनमें से कोई भी स्लाइसर चूज कर सकता हूँ। आप इवन अपना एक न्यू स्लाइसर भी क्रिएट कर सकते हैं। ऑल्दो मैं इस पर्टिकुलर स्लाइसर पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसके साथ साथ अगर आप बटन को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसके ऑप्शन है कॉलम हाइट विड्थ। एंड अगर आप ओवरऑल स्लाइसर को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन। सो मैं कॉलम्स एटलीस्ट लाइक मैं 4 कॉलम्स चाहता हूँ, सपोज कुछ इस तरह से। तो ये 4 कॉलम्स हैं। ओके, मैं इसे थोड़ा सा और स्मॉल कर देता हूँ। अगर आप इसकी हाइट को ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आप कम करना चाहते हैं आप इस तरह से कर सकते हैं, और अगर आप इसकी विड्थ को लेस करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, राइट। ओके, नाउ मैं इसे ही कट कर लेता हूँ यहाँ से एंड डैशबोर्ड पे जाते हैं। एंड मैं यहाँ पर डैशबोर्ड को, और डैशबोर्ड में इस पर्टिकुलर ईयर को भी यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। सो अभी आप ये जो ईयर देख रहे हैं राइट नाउ, ये इन सभी से कनेक्टेड नहीं, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर स्लाइसर है ये सिर्फ एक पिवट टेबल से कनेक्टेड है। जैसे अभी राइट नाउ अगर मैं 2011 पे क्लिक करूंगा तो कुछ कुछ चेंजेस होंगे, कुछ कुछ नहीं होंगे। तो आपको क्या करना होता है, आप इस पर्टिकुलर स्लाइसर पे जाइए, राइट क्लिक करिए, रिपोर्ट कनेक्शंस पे जाइए, और आप जितनी भी पिवट टेबल देख रहे हैं इन सभी पिवट टेबल पे आप टिक कर दीजिए। ओके, कुछ इस तरह से। सो जब आप इन सभी पिवट टेबल पे क्लिक कर देंगे, आफ्टर दैट आप लाइक इन सभी इंफॉर्मेशन को विद द हेल्प ऑफ दिस फिल्टर कर सकते हैं। ओके, ये देखिए, समथिंग लाइक दिस। ओके, 2014 में हमारा नंबर ऑफ सेल्स क्या था, टोटल सेल अमाउंट क्या था, एंड एवरीथिंग, राइट। और अगर आप इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप ड्रैग कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और अभी आपको हर ईयर का डेटा शो कर रहा है। सिमिलरली अगर मुझे मंथ का स्लाइसर चाहिए तो मैं यहाँ पे मंथ यूज करूंगा। इंसर्ट पे जाते हैं, स्लाइसर पे जाते हैं, और आप यहाँ पर मंथ देख रहे हैं, मंथ पे जाता हूँ, ओके करता हूँ। आप इवन यहाँ पे भी रिपोर्ट कनेक्शंस पे जाइए और चेक कर लीजिए कि क्या सभी पिवट टेबल से ये कनेक्टेड है। अगर सभी पिवट टेबल से कनेक्टेड है सो दिस इज अ गुड थिंग। ओके, इसे सभी पिवट टेबल से कनेक्टेड होना चाहिए क्योंकि हम जिस तरह का चार्ट क्रिएट कर रहे हैं उसमें ये नेसेसरी। ओके, नाउ द थिंग इज कि हम यहाँ पे वापस से जाते हैं स्लाइसर सेटिंग्स में, डिस्प्ले हेडर में रिमूव कर देता हूँ। ओके, एंड आफ्टर दैट मैं इसे अलग कलर में शो कर देता हूँ। एंड आफ्टर दैट मैं कॉलम्स इंक्रीज कर देता हूँ, से 2 कॉलम्स और मे बी 3 कॉलम्स, दिस इज गुड। ओके, एंड मैं इसे भी थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ, एंड आफ्टर दैट मैं इसे भी यूज कर लेता हूँ। सो कट, जस्ट गो टू डैशबोर्ड, एंड दिस इज माय मंथली फिल्टर। ओके, नाउ द थिंग इज कि मैं इस पर्टिकुलर बॉक्स को और इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को ग्रुप कर लेता हूँ, एंड आफ्टर दैट इसे भी मैं मूव कर लेता हूँ यहाँ पे, राइट। फिल्टर बाय मंथ, तो एडिट कर लेते हैं। नाउ आफ्टर दिस मुझे चाहिए होगा कस्टमर टाइप फिल्टर। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे अलग अलग तरह के कस्टमर्स हैं, तो मुझे चाहिए कि कंज्यूमर से हमें कितना प्रॉफिट हुआ या कंज्यूमर से हमें कितना लॉस हुआ एंड एवरीथिंग। सो हम कंज्यूमर, कस्टमर एंड होम ऑफिस जो कि हमारे कस्टमर टाइप है उन पे हम स्लाइसर का यूज कर सकते हैं। So let's go to insert again, let's go to slicer again, and after that let's go to customer type, and then again we will choose same slicer, uh, same slicer style, and after that I'll remove from slicer setting display header. Okay, and after this let's create 2 columns in a single row. तो मैंने यहाँ पे 2 columns increase कर दिए, एंड इसे हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। नाउ दिस इज गुड, एंड मैं इसे भी कट करता हूँ, डैशबोर्ड पे जाते हैं एंड पेस्ट कर देते हैं। हमेशा याद रखिए कि आप जिस भी पिवट टेबल से इसे कनेक्ट करना चाहते हो आप उन सभी पिवट टेबल से कनेक्ट कर सकते हो।
हम इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड में अपने हर फिल्टर को हर ग्राफ से, हर पिवट टेबल से कनेक्ट करेंगे। दैट इज वाई रिपोर्ट कनेक्शंस में मैंने हर पिवट टेबल से इसे कनेक्ट कर दिया। ओके, आप चेक कर सकते हैं। आप सिंपली राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद आप रिपोर्ट कनेक्शंस पे जाइए। रिपोर्ट कनेक्शन में अगर एक भी पिवट टेबल मिसिंग है तो फिर आप उस पिवट टेबल पे चेक कर दीजिए। ठीक है, नाउ आई नीड दिस बॉक्स अगेन एंड अगेन आई like drag this here। फिल्टर बाय मंथ की जगह पे मैं फिल्टर बाय कस्टमर टाइप लिख देता हूँ। ओके, या फिर फिल्टर बाय कस्टमर। राइट, आफ्टर दिस हमें प्रोडक्ट टाइप पे भी अगर फिल्टर करना है तो हम प्रोडक्ट टाइप पे फिल्टर करते हैं। सो लेट्स गो टू इंसर्ट एंड देन स्लाइसर एंड देन देयर इज प्रोडक्ट टाइप। अलग अलग तरह के प्रोडक्ट होते हैं। दीज आर माई प्रोडक्ट्स। देन अगेन डार्क, आफ्टर दैट कॉलम 2 एंड इसे मैं ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। एंड आफ्टर दैट मैं प्रोडक्ट टाइप जो कि हेडर है इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, दिस इज गुड। नाउ वी नीड टू कट it from here। let's go to dashboard and let's paste it here also। okay, and after this filter by customer, filter by product type। right, okay। इसके साथ साथ अगर आप कंट्री वाइज भी इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। ओके, सो हम फिर से पिवट टेबल पे जाते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं एंड आफ्टर द स्लाइसर एंड देन कंट्री। ओके, नाउ कंट्री में बहुत से ऑप्शंस हैं, तो लेट्स चेंज इट्स कलर, रिमूव द हेडर एंड आफ्टर दैट लेट्स ऐड न्यू कॉलम्स। आई मीन हम कुछ कॉलम्स इसमें ऐड करते हैं, से 2 columns और मे बी 3, मे बी 2 column। 2 column इज गुड। ओके, एंड इसके साथ साथ मैं बटन्स की विड्थ को भी कम कर देता हूँ एंड हाइट को भी। ओके, दिस इज गुड। इसे थोड़ा सा मैं स्मॉल कर देता हूँ। ठीक है, आपको कुछ इस तरह से कंट्री सर्च करनी होंगी और इसे पे सेलेक्ट करना होगा। ओके, सो लेट्स कट इट आउट। लेट्स गो टू डैशबोर्ड, पेस्ट इट। ओके, एंड नाउ फिल्टर बाय कंट्री। ओके, तो से इफ यू वांट कि मुझे ये फाइंड आउट करना है कि लाइक से किसी पर्टिकुलर कंट्री में, जैसे कि से चाइना में। ओके, टेक्नोलॉजी में, तो आप देखेंगे कि अभी कुछ इशू ये हो रहा है कि जब भी आप चेक करिए अपने रिजल्ट को तो हमेशा देखिए कि क्या लाइक ये सभी फिल्टर वर्क कर रहे हैं। और ये देखने के लिए आपको सिंपली बस ये चेक करना होता है कि ये पर्टिकुलर आपका जो फिल्टर है ये हर पिवट टेबल से कनेक्टेड है या नहीं। तो रिपोर्ट कनेक्शन पे जाते हैं, हम देखते हैं, ये देखिए ये सारे पिवट टेबल से कनेक्टेड नहीं है। so let's click on these। okay, so always check। और आप जिस पिवट टेबल से इसे कलेक्ट कनेक्ट करेंगे कनेक्शंस को, वही पिवट टेबल का डेटा चेंज होता है। so always remember this। okay, so आप एक बार इसे चेक कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर भी चेक कर लेता हूँ रिपोर्ट कनेक्शंस। ये देखिए, सो पिवट टेबल, और यहाँ पे भी मैं सभी पिवट टेबल पे क्लिक कर लेता हूँ। ओके, and similarly let's check it here also, report connections। ओके, और इसी तरह से आप हर जगह चेक कर सकते हैं। नाउ सपोज मुझे चाइना का डेटा देखना है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जिनमें कंज्यूमर ने परचेज किया है मार्च मंथ में 2011 में। राइट, सो आप देख सकते हो कि 2011 में मार्च में कंज्यूमर ने
एक पर्टिकुलर आइटम परचेज किया था जिसकी टोटल सेल अमाउंट $1274 थी, जिससे हमें प्रॉफिट $382 का हुआ था, एंड अदर थिंग्स, राइट। और इसके साथ साथ आप इसे रीसेट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप हर कंपनी सॉरी हर कंट्री को अब आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखो तो मल्टीपल कंट्रीज हैं, आप इन सभी कंट्रीज को सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट, समथिंग लाइक दिस अगेन, एंड आफ्टर दैट आपको ये हर कंट्री का डेटा शो करेगा, राइट। बट देयर इज अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि आपको यहाँ पे बहुत सी कंट्रीज को सेलेक्ट करना पड़ रहा है वापस से सेम रिजल्ट में जाने के लिए। तो ऐसे में अगर कभी भी आपके पास बहुत से ऑप्शंस हों, तो आप हमेशा स्लाइसर सेटिंग में जाइए एंड डिस्प्ले हेडर कर दीजिए, क्योंकि डिस्प्ले हेडर में आपके पास ऑप्शन होता है क्लियर फिल्टर का। तो जब आप क्लियर फिल्टर करेंगे तो ये सभी फिल्टर्स को क्लियर कर देगा, राइट। आप ये हर लाइक स्लाइसर में यूज कर सकते हैं, ऑल्दो इन स्लाइसर्स में यूज करने की जरूरत नहीं है, बट यस यहाँ पे बहुत से ऑप्शन है, दैट इज वाई यहाँ पे रिक्वायर्ड। ओके, सो दिस इज आर filter. Now in next session we will cover more. Okay.